सोचो आप एक डाइविंग बोर्ड के किनारे पर खड़े हो, नीचे पानी चमक रहा है। आप छलांग लगाने वाले हो, एक रिस्क लेने वाले हो। यह है एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी, एक्साइटमेंट से भरी, अनिश्चितता से भरी और एक अज्ञात रोमांच से भरी। लेकिन क्या होगा अगर इस छलांग को थोड़ा कम डरावना बनाया जा सके? यहीं से लीन स्टार्टअप मेथड काम आता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है, बिजनेस की थ्यूनिया के अनिश्चित पानी में नेविगेट करने के लिए एक गाइड की तरह। ये ऐसी चीज बनाने के बारे में है जो लोग चाहते हैं, न कि ऐसी चीज जो आपको लगता है कि उन्हें चाहिए। ये मेथड निरंतर इनोवेशन को बढ़ावा देता है। ये है अपने अनुमानों को परखना, राय इकट्ठा करना और जल्द ही से ढल जाना। ये है आपके थेवारा उठाए गए हर कदम के साथ सीखना और विकसित होना। एरिक रीस थेवारा लिखित द लीन स्टार्टअप सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। यह उद्यमियों को पारंपरिक व्यावसायिक प्रथाओं को चुनौती देने और प्रयोग की संस्कृति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह चुस्त, अनुकूलनीय होने और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहने के बारे में है। यह स्वीकार करने के बारे में है कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, बल्कि उसकी ओर एक कीथम है। लीन स्टार्टअप मानसिकता उद्यमियों को निम्न करने का अधिकार देती है। समस्या के साथ शुरुआत करें जो सुलझाने लायक हो। बाजार में एक वास्तविक आवश्यकता की पहचान करें और उसे संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करें। अनिश्चितता को अपनाएं। सफलता का मार्ग शायद ही कभी रैखिक होता है। अपने मार्ग को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। ग्राहक प्रतिक्रिया को महत्व दें। अपने कस्टमरों को सुनें और उनकी आवश्यकताओं को अपने उत्पाद विकास का मार्गदर्शन करने दें। अपने मूल में लीन स्टार्टअप पद्धति एक सरल लेकिन शक्तिशाली चक्र के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्ड, मेजर, लर्न। बिल्ड एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद MVP विकसित करें, जो आपके उत्पाद का एक मूल संस्करण है, जिसमें शुरुआती अपनाने वालों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। मेजर प्रमुख मैट्रिक्स को ट्रैक करें, यह समझने के लिए कि उपयोगकर्ता आपके उत्पाद के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। लर्न एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करें और इसका उपयोग अपने उत्पाद के भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए करें। यह पुनरावृत्ति प्रक्रिया उद्यमियों को वास्तविक दुनिया के आंकड़ों के आधार पर अपने उत्पादों और व्यावसायिक मॉडल को लगातार परिष्कृत करने की अनुमति देती है, जिससे किसी ऐसी चीज में समय और संसाधनों के निवेश के जोखिम को कम किया जा सकता है जो बाजार के साथ प्रतिध्वनित नहीं होती है। पारंपरिक व्यवसाय योजनाएं अक्सर इस धारणा पर निर्भर करती हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं। लीन स्टार्टअप इस दृष्टिकोण को पलट देता है, मान्य सीखने की वकालत करता है। इसका मतलब है वास्तविक दुनिया के प्रयोगों और कस्टमरों के साथ बातचीत के माध्यम से हर धारणा का परीक्षण करना। यह डेटा संचालित दृष्टिकोण उद्यमियों को महंगी गलतियों से बचने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो लोग वास्तव में चाहते हैं। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने के बजाय लीन स्टार्टअप उद्यमियों को निम्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करें। बाजार के बारे में उनकी धारणाओं को मान्य या अमान्य करने के लिए प्रयोगों को डिजाइन करें। ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। संभावित कस्टमरों से बात करें, सर्वेक्षण करें और उपयोगकर्ता व्यवहार का विश्लेषण करें। डेटा के आधार पर पुनरावृत्ति करें। अपने उत्पाद, मार्केटिंग या यहां तक कि अपने पूरे व्यवसाय मॉडल को अनुकूलित करने के लिए एकत्रित अंतर्दृष्टि का उपयोग करें। सेक्शन 5 दी पावर ऑफ दी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट यानी MVP। लीन स्टार्टअप के सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है MVP। अब यह किसी अधूरे प्रोडक्ट को रिलीज करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्जन बनाने के बारे में है जिसमें शुरुआती यूजर्स को आकर्षित करने और बहुमूल्य प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों। MVP उद्यमियों को बाजार का जल्द और कम खर्च में परीक्षण करने, यह पहचानने की अनुमति देता है कि कस्टमरों के साथ क्या काम करता है और वास्तविक दुनिया के उपयोग के आधार पर उत्पाद को बेहतर बनाता है। यहां लक्ष्य जल्दी से लॉन्च करना, ग्राहक इंटरेक्शन से सीखना और मान्य सीखने के आधार पर उत्पाद को लगातार विकसित करना है। सेक्शन 6 पिवोटिंग एम्ब्रेसिंग चेंज फॉर ग्रोथ। स्टार्टअप्स की दुनिया में बदलाव अपरिहार्य है।
लीन स्टार्टअप उद्यमियों को इस वास्तविकता को अपनाने और आवश्यकता पड़ने पर धुरी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिवोटिंग का मतलब आपके विजन को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है नई जानकारी और बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर अपने मार्ग को समायोजित करना। इसमें आपके लक्षित बाजार को बीठेलना, आपके उत्पाद या सेवा की पेशकश को संशोधित करना या आपके व्यवसाय मॉडल को समायोजित करना शामिल हो सकता है। कुंजी लचीला, अनुकूलनीय होना और रास्ते में जो कुछ भी आप सीखते हैं उसके आधार पर बिठिलाव करने को हमेशा तैयार रहना है। सेक्शन 7, ट्रेडिशनल वर्सेस लीन, ए न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लीन स्टार्टअप दृष्टिकोण व्यवसायों के निर्माण और स्केलिंग के बारे में हमारे सोचने के तरीके के बिल्कुल विपरीत है। जबकि पारंपरिक तरीकों में अक्सर विस्तृत व्यवसाय योजनाएं और महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश शामिल होता है, लीन स्टार्टअप प्रयोग, पुनरावृत्ति और ग्राहक प्रतिक्रिया का पक्षधर है। उदाहरण के लिए पारंपरिक उद्यमिता व्यापक व्यावसायिक योजनाओं पर केंद्रित होती है, जबकि लीन स्टार्टअप लीन कैनवस और प्रयोग का उपयोग करता है। उत्पाद विकास में पारंपरिक दृष्टिकोण एक आदर्श उत्पाद का लक्ष्य रखता है, लेकिन लीन स्टार्टअप पुनरावृत्ति विकास और एमवीपी पर जोर देता है। पारंपरिक फंडिंग के लिए अक्सर बड़े अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है, जबकि लीन स्टार्टअप बूटस्ट्रैपिंग और छोटे फंडिंग राउंड पर केंद्रित होता है। पारंपरिक तरीकों में निर्णय लेना वैलिडेटेड दावों और बाजार अनुसंधान पर आधारित होता है, लेकिन लीन स्टार्टअप डेटा और ग्राहक प्रतिक्रिया से प्रेरित होता है। अंत में पारंपरिक उद्यमिता में जोखिम सहनशीलता कम होती है, जबकि लीन स्टार्टअप असफलता को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करता है। सेक्शन 8, द फ्यूचर इज लीन, आर यू रेडी टू इनोवेट। लीन स्टार्टअप पद्धति ने व्यवसायों के निर्माण और स्केलिंग के बारे में हमारे सोचने के तरीके में क्रांति ला दी है। तेजी से बीठेलाव और अनिश्चितता की दुनिया में यह अज्ञात को नेविगेट करने, नवाचार को अपनाने और ऐसे उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो वास्तव में बाजार के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप लीन स्टार्टअप मानसिकता को अपनाने और निरंतर नवाचार की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? भविष्य उन्हीं का है जो चुस्त, अनुकूलनीय और हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं।